साल 2014 में राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके रिलीज हुई और उसमें हमें बड़े कान वाला, बड़ी आंख वाला पीके नजर आया, यानी कि आमिर खान। पर क्या आपको पता है कि पीके और आमिर खान की दूसरी फिल्म धूम 3 का एक कनेक्शन है? क्योंकि आमिर खान का पीके फिल्म का एक पोस्टर है, उसके लिए उन्होंने धूम 3 की शूटिंग के दौरान ही शूट किया था। क्योंकि धूम 3 2013 में रिलीज हुई और पीके 2014 में, और उस पोस्टर को देखा जाए तो उसमें आमिर खान की बॉडी बिल्कुल अलग दिख रही है, जैसे एकदम मस्कुलर, फिट एंड फाइन, जो कि धूम 3 के लिए जरूरी थी। क्योंकि पीके का कैरेक्टर उससे बिल्कुल ही अलग था, जिसके लिए ना तो कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी, ना फिटनेस की जरूरत थी। इसीलिए आमिर खान ने उस पोस्टर के लिए धूम 3 के दौरान ही शूट किया। बहुत से लोग उस चीज को बारीकी से देखते नहीं हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए वो किसी को समझ में नहीं आता। पर इस तरह से आमिर खान का धूम 3 के लिए किया गया ट्रांसफॉर्मेशन पीके के पोस्टर के लिए काम आया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, और मिस्टर परफेक्शनिस्ट स्मार्ट वर्क के साथ साथ ढेर सारा हार्ड वर्क भी करते हैं। वैसे पीके का एक और पोस्टर है, उसमें आमिर खान बिना कपड़ों के नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक रेडियो को गले में डाल कर रखा है। इस पोस्टर के लिए शूट किया गया था। अब बिना कपड़ों के इस तरह से रेडियो का इस्तेमाल करके इज्जत बचाने वाला जो काम उन्होंने किया, उसे देखकर कुछ लोगों को हंसी आई, क्योंकि वो पोस्टर काफी फनी था, काफी अलग था, लोगों को सरप्राइज कर रहा था। पर कुछ लोग कंट्रोवर्सी का जाल लेकर खड़े रहे और उसमें आमिर फंस गए। एक रेडियो को गले में डालकर नंगा बनकर फोटो खिंचवाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आमिर खान को इसके लिए ढेर सारी फटकार मिली और उन्हें ऐसा ना करने की सलाह भी दी गई। पर बाद में इसका कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि पोस्टर तो रिवील हो चुका था। वैसे राजकुमार हिरानी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्हें ये कंट्रोवर्सी एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर फिर भी ये बवाल हुआ। पर बवाल होने के बावजूद भी फिल्म देखने के बाद सभी लोगों के होश उड़ गए। फिल्म ने इतना जबरदस्त कमाल किया, इतनी जोरदार कमाई की कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। पर अब आपको पता ही है कि जो कंट्रोवर्सी में आता है वो ज्यादातर लाइमलाइट में रहकर लोगों को पसंद आता ही है। अभी रिलीज हुई पठान को ही देख लीजिए ना। पर इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी आमिर खान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनकी कहानी में काफी पोटेंशियल है, लोग अगर उसे सुनेंगे, देखेंगे तो उन्हें जरूर समझ में आएगा। पर तूफान यहां तक नहीं रुका। फिल्म रिलीज होने के बाद रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का भी उन पर आरोप लगाया गया, पर फिर भी उस बात को राजकुमार और आमिर ने कवर कर लिया। फिर धर्म को लेकर बातें करना, आमिर की पर्सनल लाइफ, उनकी शादियों पर बातें करना, ये सब शुरू हो गया। और एक वक्त पर फिल्म तो साइड में रह गई और आमिर ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद आमिर बिल्कुल शांत रहे और उनका ये एटीट्यूड राजकुमार हिरानी को काफी पसंद आया। वैसे राजकुमार आमिर के काम से और उनके डेडिकेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं। इतना इंप्रेस है कि पूछिए मत। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि पूरी फिल्म में आमिर ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। मतलब वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि उन्होंने अपनी आंखों पर पूरा कंट्रोल रखा। इसीलिए तो बड़े कानों के साथ साथ बड़ी हरी आंखें उनके लुक को और भी ज्यादा फनी बना रही थी। फिर बीच बीच में अजीबोगरीब एक्सप्रेशन, कभी छोटे बच्चे की तरह एक चीज को देखते रहना, ये सब कुछ ही भाव खा गया। वैसे आपको वो सीन तो याद ही होगा जहां पर राजस्थान में आमिर कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं और वहां पर उनके बाएं साइड में एक बार्बर यानी बाल काटने वाला बंदा खड़ा होता है और वहां पर नीचे बैठे आमिर उस आदमी के पिछवाड़े को ही देखते रहते हैं, क्योंकि उस आदमी की पैंट काफी फनी तरीके से नजर आ रही थी। अब हम खुलकर तो नहीं बता सकते, आप वो सीन याद करके तो समझ ही गए होंगे, है ना। फिर पता नहीं पीके को क्या लगा, पर वह उस आदमी की अंदर गई हुई पैंट को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, और उसी के चक्कर में उस आदमी का मार भी खाना पड़ा आमिर को। अब ये सीन शूट करते वक्त सबकी हंसी निकल पड़ी। आमिर सोच रहे थे कि ये सीन कैसे करें, पर वो तो करना ही था। पर इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 रीटेक्स लिए गए, तब जाकर वो सीन शूट हुआ। पर जब आमिर ने मॉनिटर पर वो सीन देखा ना, तो वो राजकुमार हिरानी के कंधे पर सिर रखकर हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। सच में वो काफी फनी था।
फिल्म के आखिर में हमें आमिर के साथ उसी अंदाज अवतार में रणबीर कपूर भी नजर आए थे। अब जिस तरह से आखिर में रणबीर की एंट्री हुई, उसे देखते हुए रणबीर सीक्वल का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे भी रणबीर राजकुमार के साथ संजू फिल्म में काम कर चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि वैसे सुशांत सिंह राजपूत ने जो सरफराज का किरदार निभाया था, जो सिर्फ 15 मिनट का था, उसके लिए रणबीर कपूर को अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने तब ना कह दिया था। ऐसे ही सुशांत ने 21 रुपए में फिल्म बुक तो कर ली, जो रणबीर कपूर नहीं कर पाते वो अलग बात है, पर सीक्वल के लिए रणबीर को कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बार मौका गवा दिया, पर दूसरी बार को मौका पता नहीं कब आएगा या फिर नहीं आएगा, ये तो अब वक्त ही बता सकता है। लेकिन आप हमें जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।